Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2023 में आई हुई अमेरिकन पोस्ट अपोकलिप्टिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज द लास्ट ऑफ अस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 96% फ्रेश है। इस सीरीज में 9 एपिसोड है और मैं पर एपिसोड पर वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगी आपको। और हमारे यहाँ पे सीरीज की शुरुआत होती है पहले वाले एपिसोड से, जिसका नाम होता है When You're Lost in the Darkness। हमारा यहाँ एपिसोड शुरू होता है और हमें दिन दिखाया जाता है 26 सितंबर 2003 का, जहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने सिंगल फादर जोल के साथ रहती है ऑस्टिन टेक्सास में। हमें मालूम चलता है कि इस बच्ची का नाम सैरा है और उसका फादर और वो इस घर में अकेले रहा करते हैं। और हमें ये भी मालूम चलता है कि जोल का आज 36th बर्थडे भी है। दोनों जल्दी जल्दी सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और तैयार होते हैं जब वहाँ पे जोल का जो भाई है टॉमी वो आता है, जिसके बाद सारे अपना स्कूल और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम यहाँ पे सैरा को देख पाते हैं कि स्कूल के बाद एक बस लेती है डाउनटाउन जाने के लिए, जहाँ पे वो एक घड़ी को ठीक कराना चाहती है जो उसके फादर की थी, और वो जोल को उसके बर्थडे पे एज अ सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए वो वहाँ तक गई है। मगर जब वो यहाँ पे अपनी घड़ी को ठीक करा ही रही होती है, तभी हम देख पाते हैं कि जो आदमी है, मेन आदमी बेसिकली उस दुकान में जो घड़ी को ठीक कर रहा होता है, उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और उसको उस दुकान से बाहर निकालती है और वो देख के काफी घबराई हुई और परेशान लग रही है। जिसके बाद सैरा अपने घर के पास आती है तो वहाँ पे उसकी एक नेबर होती है जो काफी ज्यादा एज में हो गई होती है और उससे वो मिलती है उसके घर पे। इस औरत का नाम होता है मिसेस एडलर, और यहाँ पे सैरा नोटिस नहीं कर पाती, मगर उसके पीछे व्हील चेयर पे एक और औरत बैठी हुई होती है और उसको देख के लग रहा होता है कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद हमें उसी रात का आगे दिखाया जाता है जहाँ पे सैरा जोल को वही वाली वॉच देती है। जिसके बाद दोनों बैठते हैं और रात में सोने से पहले एक मूवी देखते हैं टीवी पे। मगर हमें मालूम चलता है कि रात के बीचों बीच जोल यहाँ पे टॉमी को लेने के लिए गया है, जो अभी फिलहाल देख के लग रहा है कि जेल में है। अब हमें रात के 2 बजे का दिखाया जाता है जहाँ पे सैरा की नींद खुलती है क्योंकि उसके आसपास ही कहीं पे धमाका हुआ होता है। और जब वो नीचे आती है तो उसको टीवी पे नेशनल इमरजेंसी अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहा होता है, जो गवर्नमेंट के साइड से आ रहा होता है। जिसके बाद वो अपने नेबर के घर जाती है, वो जो एल्डरली वुमेन होती है मिसेस एडलर, उसके घर, और वहाँ उसको मालूम चलता है कि यहाँ पे मिसेस एडलर जो है उसको किसी तरह का बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके का कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया है। और वो अब जाके नोटिस करती है कि उसका जो ध्यान रखती है औरत जिससे वो सुबह मिली थी स्कूल के बाद, उसकी बॉडी को वो खा रही है। और यहाँ पे जैसे ही मिसेस एडलर जो पहले व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और उसने नोटिस नहीं करा था, वो आती है और यहाँ पे सैरा पे जैसे ही अटैक करने वाली होती है, तभी वहाँ पे जोल और टॉमी आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। जिसके बाद तीनों यहाँ पे टॉमी के गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। धीरे धीरे वो वहाँ अपने शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि पीछे की तरफ उनके बहुत ही भयानक ब्लास्ट हो रहा है और उनकी जो गाड़ी होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो फंस जाती है क्योंकि वो पलट गई होती है। अब यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जोल और सैरा टॉमी से अलग हो गए हैं और सैरा के जो एंकल है उसमें चोट आई हुई है, तो जोल उसको गोदी में उठा के किसी सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उनके पीछे देख के लग रहा है कि इन्फेक्टेड हुए हुए जो ह्यूमंस हैं वो लगे हुए हैं। वो लोग इवेंचुअली एक आर्म्ड सोल्जर को मिलते हैं जिसको वो प्लीड कर रहे होते हैं कि वो उनकी मदद करे, मगर सोल्जर को देख के लग रहा है कि उसका मदद करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, उल्टा वो अपनी गन उन पे उठा के उन पे शूट करने लग जाता है। और ऐसा होने की वजह से जोल को चोट आ जाती है, मगर फॉर्चुनेटली वहाँ पे एंड मोमेंट पे हम देखते हैं कि टॉमी आ जाता है और उस सोल्जर को मार गिराता है। मगर हमें मालूम चलता है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सैरा को यहाँ पे गोली लग जाती है और जोल उसको पकड़ा हुआ होता है और वो उसके आर्म्स में ही ब्लीड कर जाती है और मारी जाती है। अब हमारे यहाँ पे कहानी जंप होती है 20 साल आगे का साल दिखाया जाता है 2023 का, और हम देख पाते हैं कि जो पूरी सोसाइटी है, पूरी दुनिया है, वो क्रम्बल कर गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि वो जो फंगल इन्फेक्शन है उसने सबको यहाँ पे इन्फेक्ट करके खत्म कर दिया है। हमें यहाँ मालूम चलता है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसका कोई क्योर नहीं होता है और इसको क्योर नहीं होने की वजह से कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, और ऐसा होने की वजह से हमें ये भी मालूम चलता है कि जो भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो जल्द ही देख के लग रहा है कि अपनी ह्यूमैनिटी को तो लूज कर ही देते हैं और साथ ही साथ बिना दिमाग के वायलेंट क्रीचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मालूम ये भी चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं
जिससे कि जो यहाँ इन्फेक्शन है उसको वो और ज्यादा बढ़ा सके। हमें आगे एपिसोड में ये भी मालूम चलता है कि वहाँ पे कोई एज सच लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, मगर एक काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रिजीम है जिसको हम लोग यहाँ पे फेडरा के नाम से जान पाते हैं। बेसिकली वो होता है प्री आउटब्रेक फेडरल डिजास्टर रिस्पांस एजेंसी, जो यहाँ पे सारे जितने मेजर सिटीज होते हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं, उनके जो क्वारंटीन जोन्स बनाए गए होते हैं उनको वो लोग कंट्रोल करके रेगुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि फेडरा की जो अथॉरिटी चल रही होती है उसमें कुछ लोग नहीं चाहते हैं उसका पार्ट होना, तो वो लोग एक रेजिस्टेंट ग्रुप को यहाँ बढ़ावा देते हैं जिसका नाम हमें मालूम चलता है कि द फायरफ्लाइज है। और जहाँ भी उनको मौका लगता है फेडरा से लड़ाई करके फाइट बैक करने का, वो सारे वो मौके लेते हैं उनसे फाइट बैक करने के। हमें यहाँ पे जोल को फाइनली दिखाया जाता है जो बॉस्टन में जो क्वारंटीन जोन है वहाँ पर है, और वो अपना यहाँ पे खर्चा इस तरीके से चला पाता है क्योंकि वहाँ पे वो छोटे मोटे जो मैनुअल लेबर होता है उसको करता रहता है, और साथ ही साथ वो स्मगलिंग का भी काम करने लगा है। और ये भी मालूम चलता है कि वो सिर्फ एक ग्रुप के साथ काम नहीं कर रहा, वो फेडरल ऑफिसर्स के साथ भी काम कर रहा होता है, और साथ ही साथ देख के लग रहा है कि वो फायरफ्लाइज के साथ भी कर रहा है काम। जोल की जो हालत है वो देख के अच्छी नहीं लग रही होती, देख के लग रहा है कि वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस उसको वेयरन करे जा रहा है, और उसके अंदर जितने भी एम्पैथी सिंपैथी जो भी आप बोल सको वो सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा वायलेंट इंसान में चेंज हो गया है। चीजें और ज्यादा बुरी उसके लिए तब हो रही होती हैं क्योंकि हफ्ते बीत गए होते हैं और उसने टॉमी से अब तक कुछ भी नहीं सुना होता, और हमें मालूम चलता है कि उसका भाई कंट्री के अक्रॉस गया था वायोमिंग में, जहाँ पे वो सोच रहा था फायरफ्लाइज को ज्वाइन करने का। हमें यह मालूम चलता है कि जोल के साथ उसकी एक पार्टनर है इन क्राइम बेसिकली जिसका नाम टेस है, वो यहाँ पे एक ट्रक की बैटरी को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है जिससे कि वो ट्रक ठीक कर सके और टॉमी को ढूंढने के लिए जा सके। मगर चीजें उल्टी तब पड़ जाती हैं जब जो बायर होता है वो उसको यहाँ पे बैकस्टैप कर देता है। हमें शहर का दूसरा पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हम फायरफ्लाइज को देख पाते हैं, और हमें मालूम चलता है कि उनकी जो लीडर है उसका नाम है मार्लिन। वो यहाँ पे एक लड़की को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है उसको देख रही होती है, और इस लड़की का नाम होता है एली, और उनका यहाँ मानना है कि एली वो चाबी है जो ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम टेस और जोल को देख पाते हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं जिससे कि वो दूसरी बैटरी को ढूंढ सके उस ट्रक को ठीक करने के लिए, और साथ ही साथ प्लान कर रहे होते हैं अपना रिवेंज भी लेने का। मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें मालूम चलता है कि जो द बायर था बेसिकली उसको द फायरफ्लाइज ने ऑलरेडी मार दिया है। उन दोनों को मार्लिन मिलती है और मालूम चलता है कि मार्लिन को गन फाइट में चोट आई हुई है, और वो यहाँ पे गिड़गिड़ा रही होती है जोल और टेस को कि वो किसी तरीके से जो बच्ची है उसको उस सिटी के बाहर लेके जाए, मतलब एली को किसी तरीके से उस शहर से वो लोग बाहर ले जाएं। और बाहर कहाँ ले जाएं? तो पास में ही एक सेफ हाउस है फायरफ्लाई का, वहाँ पे लेके जाएं और उसको सेफ रखें। और यहाँ पे वो दोनों नहीं चाहते ऐसा करना, फिर भी उन्हें इस बात को मानना पड़ता है, और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद रात हो गई होती है और हम देख पाते हैं कि तीनों उस क्वारंटीन जोन से सेफली बाहर आ जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक फेडरा का सोल्जर होता है जो पेट्रोल कर रहा होता है बाहर की तरफ, उनसे वो फेस टू फेस आ जाते हैं। जिसके बाद वो जो सोल्जर होता है वो यहाँ पे तीनों को इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करने लगता है, और एली यहाँ पे उसके पैर में स्टैब कर देती है, और इसके रिटेलिएशन में वो अपनी गन निकालता है और एम लेने लग जाता है। ऐसा होने की वजह से जोल को उसकी बेटी सैरा का सारा चीज याद आने लग जाता है, और उसके रिटेलिएशन में वो सोल्जर को अपने हाथों से ही मार डालता है। जिसके बाद वहाँ से जाने से पहले वो उसका जो गन होता है उसको ले लेता है साथ में, और यही वो टाइम होता है कि टेस देखती है कि एली जो है वो बेसिकली इन्फेक्टेड है, मगर यहाँ पे एली बोलती है कि वो इम्यून हुई हुई है और वो किसी भी हालत में टर्न नहीं होगी। अब यहाँ पे वो दोनों रियलाइज करते हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो एली को वहाँ नहीं छोड़ सकते, तो वो लोग वहाँ से जो सेफ्टी होता है क्वारंटीन जोन का, वहाँ से वो लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और निकल के वो लोग जाते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है बॉस्टन का जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उसे क्लियर नहीं करा गया होता है अभी तक। वहाँ पे चले जाते हैं वो तीनों, क्योंकि उनको अब रात गुजारने के लिए कोई जगह तो सेफ चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से वो लोग वहाँ जाते हैं, और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।